तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप कहीं गए और आप फँस गए हो वहाँ पे जाके? फँस गए पता है इन द सेंस कि होता क्या है कभी-कभार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जैसे कमर्शियली लड़ाई हो जाती है। जैसे आपने चार्टर की बात कर रहे थे। अभी मैंने बोला कि मैंने कार्गो लोड किया। फिर आई एम गोइंग टू से पॉइंट बी, तो वहाँ पे डील हो गई थी कि मुझे ₹100 में मैं ये कार्गो ले लूँगा पूरा। पर जहाँ वो हम पहुँचे तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है, तुम जहाज़ को कार्गो रिलीज़ मत करो। तो आप लोग खड़े। सो आई रिमेंबर कोविड टाइम में आई लोडेड फ्रॉम चाइना, गुड़गाँव से लोड किया एंड वी वेंट टू मेक्सिको। तो वहाँ पे 1 महीने की तो वॉयज हो जाती है। उसके वहाँ पहुँचे, तो हम लोग वहाँ 3 महीना एंकर पे खड़े हैं, बिकॉज़ उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। सो एंड रिजल्ट वाज़ वी वर स्टक। बट फॉर्च्यूनेटली इवन कोविड में वहाँ पे वी कुड गेट प्रोविजंस। स्टोर नहीं आ रहा था, पर 3 महीना वी कुड हैव प्रोविजंस, बट हम लोग स्टक थे। तो 3 महीना यू वर ऑन शिप? हाँ, एंकर पे शिप कोस्ट के पास खड़ा है। देन और प्रॉब्लम हो जाती है व्हिच पीपल डोंट डिस्कस। मेरे शिप पे कोविड हो गया था। शिप पे कोविड हो गया? यस, यस। आई हैड अ कोविड आउटब्रेक ऑन शिप। आप इमेजिन करिए प्रॉब्लम कितनी हो जाती है। हुआ क्या था, आई वाज़ ऑन अ शिप, वी वर सपोज्ड टू ट्रांजिट द पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल में क्या होता है, जब आप आते हैं पहले, तो वहाँ पे कॉन्वॉय सिस्टम है। एक नॉर्थ बाउंड कॉन्वॉय जाता है, एक साउथ बाउंड कॉन्वॉय जाता है। तो एक दिन में एक नॉर्थ बाउंड जाता है और एक साउथ बाउंड आता है। तो उसपे आपका तो नंबर लगता है। एक कॉन्वॉय में कितने शिप्स हो जाते हैं? इट डिपेंड करता है कि नॉर्मली 8 से 10 शिप्स होंगे। So in total about 20 ships, 20-25 ships transit the canal on daily basis. तो उसमें But पायलट्स होते हैं जो हाँ, लेके जाते पायलट हैं? तो होते ही हैं, दैट इज ओके। देयर। हाँ। बट होता क्या है, पहले आपको नंबर लगाना पड़ता है। बल्बोआ साइड जहाँ पे हम लोग थे, वी वर कमिंग फ्रॉम द पैसिफिक साइड, सो वी हैड प्लान्ड अ क्रू चेंज। सो नया क्रू आया, बिकॉज वी हैड टू वेट फॉर द क्या कहते हैं अपना कॉन्वॉय, और हमारा नंबर लगने वाला था। सो व्हाट हैपेंड कि नया क्रू आया, तो उसमें एक सीफेयर था, तो मेरा एक्सो जो चीओसा था वो आया मेरे वो पास। इंडियन था? हाँ, इंडियन था। हाँ। उसको लगा कि सर ये कुछ चक्कर है, बहुत खांस रहा है। हुँ। मुझे भी डाउट आ गया, मैंने कहा ठीक है एंटीजन टेस्ट कराओ। तो एंटीजन टेस्ट किया, तो उसमें से 4 बंदे मिले। सो आई रिपोर्टेड टू माय कंपनी। सो दे सेड ठीक है, ओके, यू रिपोर्ट टू द लोकल अथॉरिटीज। तो पैनामा अथॉरिटीज को बताया कि हमारे शिप पे लग रहा है कि देयर इज आउटब्रेक। तो उन्होंने कहा ओके, आरटी-पीसीआर करो। तो आरटी-पीसीआर किया तो 5 बंदों को मिला। तो उन्होंने कहा कि अब ये शिप हमारा अरेस्ट हो गया है बिकॉज़ ऑफ कोविड ऑन बोर्ड। सो नाउ दिस शिप कैन ओनली ट्रांजिट जब, या फिर इट कैन गो एनीवेयर ओनली आफ्टर द कोविड इज ओवर ऑन दिस शिप। और तब तक ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। वी वर अरेस्टेड बेसिकली। सो हर रोज यही काम होता है जैसे वो सुबह। हाउस अरेस्ट होते हैं, यू हाँ, आर हाँ। शिप अरेस्ट। पर सर आप देखिए ना, कोविड में व्हेन एवरीबॉडी वाज कंट्रीज, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप इट, शिप इट बिकॉज़ इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज़ हमारा जो है एसी का सिस्टम इज कॉमन। आपका जो एसी है, वी हैव सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग। हुँ। तो जो एक कोविड वाला हवा ले रहा है वही आप ले रहे हो। अगर वो खांस रहा है, दैट इज गोइंग इन द सिस्टम। हुँ। तो वही था, सुबह शाम हम लोग चेक करते थे किसको है किसको नहीं है। इन एवरी ऑल्टरनेट वी यूज्ड टू हैव आरटी-पीसीआर। सो इट टुक अस अबाउट 20 days टू गेट रिड ऑफ कोविड ऑन बोर्ड। एंड इट वाज वेरी फ्राइटनिंग, बिकॉज़ कुछ भी हो जाएगा तो आप क्या करोगे? फॉर्च्यूनेटली वी वर एट एंकर इन पैनामा, तो ठीक था। बट टेंशन तो है। अभी आप उसके इफेक्ट देखिए, उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज थर्ड इंजीनियर ऑन दैट सेम शिप। फ्रॉम देयर वी हैड टू गो टू यूएस एंड 5 दिन का रास्ता होता है फ्रॉम पनामा। तो वो मेरे पास आया, तो कोविड हुआ था, वो ठीक हो गया। कहता कि मेरे कान बज रहे हैं। मतलब वो कहता आई कैन नॉट व्हिसिल आ स्लीप। रहा है कान में। हाँ, कह रहा है कि दीज़ आर द इफेक्ट्स, आई डिडन्ट नो ये सब साइड इफेक्ट्स कोविड में होते हैं। तो उस बंदे को हुआ एंड पहले मुझे लगा एक दिन कि ऐसे ही बोल रहा है। बट देन ही केम टू मी द नेक्स्ट डे आल्सो, और उसकी पूरी आँखों के नीचे काली हो रखी है, बिकॉज़ ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप। इवेंचुअली उसको जैसे ही यूएस आया, मैं उसको उतारा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़, शिप पे क्या होता है कि द मोस्ट स्केरी पार्ट फॉर एनी शिप कैप्टन इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी ऑन बोर्ड। बिकॉज़ अभी लाइक यू आल्सो नो, फॉर टू डू एमबीबीएस आल्सो यू नीड टू बी अबव एवरेज स्टूडेंट, है ना? एंड उसके बाद भी आप 5 साल लगाते हो जस्ट टू बिकम अ एमबीबीएस, जस्ट टू क्लियर एमबीबीएस। जबकि शिप पे हमें 5 दिन का कोर्स कराते हैं, व्हिच इज़ ओनली 5 डेज़ हाँ, कोर्स। हाँ। हुँ। बट होता क्या है कि उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, उसकी लीगल इम्प्लीकेशन बहुत है। अभी सपोज करिए जैसे मेरे शिप पे हुआ था। आई वाज़ ऑन अ शिप, वी वर यूएस टू यूरोप बाउंड। तो 5 डेज़ इंटू द वॉयज, अराउंड 15 दिन की वॉयज होती है। वन ऑफ द इंजीनियर्स, उसका यहाँ पे हैमर लगा है एंड यहाँ पे इट ओपनड अप, इसका फोरहेड ओपनड अप, ओहो! पूरा अच्छा खून-वून बह रहा है। हुँ। तो अभी आप क्या करोगे? यू नो, यू कैन नॉट कॉल फॉर अ मेडिकल इवैक्यूएशन बिकॉज़ यू आर वेरी फार फ्रॉम द कोस्ट। यू आर ऑन योर ओन एंड आपको उसको ट्रीटमेंट देना है। मतलब
इफ यू आर मिडल इन द सी तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब कोई आपको एयर सपोर्ट नहीं मिल सकता, एयर एम्बुलेंस कुछ नहीं मिलता। नोबडी देयर, ओहो। so you are on your own. So there क्या होता है, वहां पे दो प्रॉब्लम होती है। एक है कि आपको उसको कुछ ना कुछ तो करना है टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज, आप जो भी उसको दोगे इट हैज टू बी द राइट थिंग। अदरवाइज क्या है, यू कैन बी चार्ज फॉर मैन स्लॉटर, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है आदमी को, तो उसकी फैमिली क्यों छोड़ेगी आपको? राइट। So legal implication both you have to know. Of course nowadays there are medical companies that give you advice, but वो आपको advise करेंगे, करना आपको ही है। So like in this case what happened, he opened up, अभी आपको उसको anesthesia देना कहाँ दोगे? So you know for us it was very difficult. Fortunately हमने क्या हुआ, उसको पकड़ा, यहाँ forehead दबाया और suture लगा दिया। In a few days he was okay. He just had a mark and that is it. But you know there can be worse situations. तो ये सब चीजें आती है चैलेंजेस। तो मतलब कैप्टन को एक डॉक्टर भी बनना है, एक फ्लोर मैनेजर भी बनना है। देखिए साहब, आई वुड से एज अ कैप्टन ऑन अ शिप आपके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। मतलब द काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट यू हैव, इट इज अनइमेजिनेबल टू मोस्ट पीपल। बट देन वो जैसे कहते हैं ना आपकी स्पाइडरमैन मूवी में, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज, सेम थिंग हैपेंस देयर। कुछ भी हो जाएगा, यू आर द पर्सन दैट विल बी क्वेश्चन, चाहे इंजन रूम में हो, आपकी गैली में हो या आपके डेक पे हो। एनीथिंग हैपेंस, किसी को चोट लग जाए, आपका कार्गो खराब हो जाए, आपका शिप किसी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग यू आर आंसरेबल, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ मास्टर बिफोर यू बिकम अ कैप्टन। यू शुड नो दिस, दैट कुछ भी होएगा, आप ये नहीं कहते मुझे नहीं पता। दैट इज नॉट अ आंसर एनीबडी विल वांट। एवरीबडी वांट्स एन आंसर एंड अ सॉल्यूशन, and that is what you're paid for. मतलब let's be very honest. Exactly, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत फैसिनेटिंग लाइफ होती है सबकी, मतलब बिंदास शिप पे जा रहे हैं, दम से पैसा कमा रहे हैं, यू नो। क्योंकि जितना मुझे मालूम है आपका शायद टैक्सेबल इनकम भी नहीं होती है। हाँ, that is if you do more than 6 months outside India, हाँ 82 days. हाँ, तो क्योंकि आपकी इनकम भी टैक्सेबल नहीं है, तो वहां पे भी आपको बहुत पैसा सेव हो रहा है। फिर आप बाहर जा रहे हो तो आपको कंट्रीज भी घूमने को मिल रहा है। तो हाँ, कंट्रीज घूमने को मिलता है, बट दैट डिपेंड्स, यू नो, कभी कभार मिलता है, बट यस इट इज फैसिनेटिंग। ये तो है। आपको अगर देखिए, आई वुड से मर्चेंट नेवी में उसको आना चाहिए बंदे को जिसको घूमने का शौक है, बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बिकॉज एंड दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। जैसे बात करें रफ वेदर की, रफ वेदर चाहे आप कैडेट हो चाहे कप्तान हो, सबको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू डोंट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड्स टू लाइक पीपल हु आर इन द डिफेंस फोर्सेस, but you need to have a decent medical standard also, because आपका ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे without clearing your medicals you cannot go on a ship. हम जब भी शिप पे जाते हैं उससे पहले हमारा मेडिकल होता है, and there are problems that come to lot of seafarers. एक होता है पाइल्स का, you know, people may find it very embarrassing, but because हमारा टाइम चेंज होता रहता है। जैसे शिप पे क्या है, अगर आप समझ करिए यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, जापान इज +9 मतलब आपका भी 5.5 घंटा आप आगे हो जीएमटी से, तो आपका जहाज का शिप्स को एडवांस होएगा। मतलब यहाँ पे जो 8 बजे हैं वहाँ पे आपके 12:30 बजेंगे, 12:30 बजेंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली आपका टाइम चेंज होगा। तो आप टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने टाइम को फॉरवर्ड करते जाते हैं। लॉन्गिट्यूड हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज पे हमारा शिप का टाइम भी चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग आप ईस्ट जा रहे हो वेस्ट। तो ऑटोमेटिक होता है, आपको मैनुअली करना पड़ता है। ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे यहाँ पे क्या है, आप सुबह 7 o'clock आप यू नो आप अपना टॉयलेट यूज कर रहे हैं फॉर योर, बट वहाँ पे ऐसा नहीं, एवरी डे योर टाइम विल चेंज, सो योर बॉडी हैज टू अडैप्ट। तो होता क्या, ओवर अ पीरियड टाइम लॉट ऑफ पीपल because of you know they can't adapt to the time, so they developed piles. ओके, तो इन अ वे मतलब जो इंसान सुबह उठ रहा है तो उसके हिसाब से वो सुबह नहीं उठ रहा, वो मोटा मोटा 10-11 बजे करीब उठ रहा है मॉर्निंग टाइम, अगर मैं यहाँ के टाइम से वो कर रहा हूँ तो। हाँ, यू कैन से धीरे धीरे होएगा, बट प्रोग्रेसिवली होता है। जैसे एयरक्राफ्ट पे और भी मुश्किल होता है, बिकॉज फॉर पायलट्स अगर आप ट्रांस अटलांटिक कर रहे हैं एक जहाज में, तो अचानक से आपका जहां आप सुबह सो रहे थे वहां रात को सो रहे होगे, और वैसा वैसा। वो लोग तो बेचारे, आई बिलीव जो एयरलाइन पायलट्स, दे हैव स्लीपिंग पिल्स इन द स्लीप, तो हु आर डूइंग ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक एयरक्राफ्ट से फ्लाइंग, उनको ये करना पड़ता है। हमारा प्रोग्रेसिवली होता है, बट हमारा क्या है, काम पे जाना है। अभी डेक क्रू है, नॉर्मली दे स्टार्ट वर्क एट 6 o'clock 8 o'clock डिपेंडिंग ऑन द शिप एंड विच एरिया यू आर इन, तो उसको 6 बजे काम पे जाना है, चाहे रात को रिटायर्ड या एडवांस क्लॉक हुआ है नहीं हुआ, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो आपका जो बॉडी क्लॉक है दैट विल नॉट एवर बी ट्यून्ड प्रॉपर्ली। आपका जो टाइम है, यू नो, व्हेन यू हैव टू गो टू द लू, वो टाइम इट हैज टू बी, यू हैव टू चेंज इट।
तो इसका इफेक्ट आता है। तो जो भी आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है तो सीधे ह्यूमन वेस्ट आप ओशन में निकाल नहीं, सकते नहीं, हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्या होता है, एक एसटीपी कहते हैं, हुँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। हुँ। सो आपका जो भी वेस्ट होता है वो इस प्लांट के थ्रू जाता है एंड इट इज ट्रीटेड एंड देन ओनली वी आर अलाउड टू पुट इट इन द ओशन। एंड ओके। उसपे भी क्या है, अलग-अलग कंट्रीज के अलग-अलग रेगुलेशंस है। समवेयर दे इवन डोंट इवन अलाउ कि आपका जो एसटीपी प्लांट है, वहाँ से आपका क्या कहते हैं वेस्ट को बाहर जाएगा। तो हमें होल्डिंग टैंक में रखना पड़ता है। तो ये सब होती है, ऑल अंडर रेगुलेशंस एंड ये सब की आपकी यू नीड अ डिसेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब आपको ये रूल रेगुलेशन क्या है। अभी जैसे ऑयल होता है, अभी आई एम ऑन अ टैंकर, हम लोग क्या करते हैं, टैंक क्लीनिंग करते हैं। सपोज करो आपने डीजल लोड किया, उसके बाद अगर आपको सपोज करिए सॉरी गैसोलीन लोड किया, उसके बाद आपको डीजल लोड करना है, तो उसके लिए यार यू हैव टू डू टैंक क्लीनिंग। वो भी एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद जो बचता है, आपका जो कार्गो बच गया, वो भी आप डायरेक्ट ही फेंक सकते हैं। उसके थ्रू भी एक इक्विपमेंट होता है, ओडीएमसीएस कहते हैं, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं। उसपे भी रेगुलेशन है कि आपका जहाज इतना स्पीड पे चलना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए लैंड से, इस एरिया में नहीं होना चाहिए। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रेगुलेशन शिप पे। एंड एज अ engineer or as a deck officer, you have to be well aware, and कप्तान तो you have to be aware.